नमस्कार, जय माता की दोस्तों। मैं हूं जसनूर धवन और मैं आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाएं की कर्मा सीरीज में। तो मैं आप सबकी मुलाकात करवाना चाहती हूं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य उमेश कुमार जोशी जी से। जय माता की जोशी जी। जय माता की जी। सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। बहुत प्यार मिल रहा है दर्शकों से और हर वीडियो के साथ नए दर्शक जुड़ते ही चले जा रहे हैं और कई दर्शकों का कमेंट भी आया है। तो आज हम उसी पे बात करना चाहेंगे। किसी सज्जन ने पूछा था कि जब भी हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो उपाय बताते हैं, उपाय का क्या महत्व है और कर्म के साथ उनका क्या लिंक है, क्यों उपाय करने चाहिए? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया जसनूर जी। जो आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी देर मेरे को इस लाइन में एस्ट्रोलॉजी में हो गया, तो एक चीज़ को मैंने बड़ी गंभीरता से चीज़ को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है कि जो ये हमारे पास ज्ञान या विद्या आई है, इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा नियम परमात्मा ने या ब्रह्मा जी ने या जो हमारे ऋषि मुनि थे जिन्होंने ये विरासत से हमको ज्ञान मिला है, इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट जो हम जिसको हम उपाय बोलते हैं, कुछ ना कुछ सिद्धांत या पॉजिटिव इफेक्ट हमारे साथ जरूर जुड़ता होगा। जो ये नई रिसर्च या खोज मैं लेके आया हूँ, इस एपिसोड के द्वारा सभी लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ज्योतिष के द्वारा हम कर्मा भी अपना सुधार सकते हैं और ऑटोमेटिकली कर्मा सुधरता भी है। जो आज की हमारी परंपरा चल रही है, जो हमारा रहन सहन चल रहा है, वो बड़ा आम हो गया। जैसे सुबह उठे, रेडी हो गए, अपने वर्क पे चले गए, शाम को घर पे वापस आ गए, रेस्ट की, खाना खाया, सो गए। लगभग ऐसी ही दिनचर्या आम देखने को मेरे को मिलती है। और अगर 10 लोगों की दिनचर्या चेक करें तो लगभग 7 से 8% ऐसे ही होते हैं कि जिनकी दिनचर्या इस हिसाब से जुड़ी होती है। तो ज्योतिष का नियम कहीं ना कहीं हमारे कर्मों को पॉजिटिव जरूर करता है। मान लीजिए मेरे पास क्लाइंट आ गया, अपना वो बर्थ चार्ट में लेकर आया है, तो उसमें एक चीज़ उसकी प्रोफाइल मैं ज़रूर पूछता हूँ कि आप की क्या दिनचर्या है, क्या आप करते हो डेली रूटीन। तो डेली रूटीन में ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है कि सर मैं वीकली कुछ ना कुछ डोनेशंस या कुछ ना कुछ मैं कोई दान पुण्य कर रहा हूँ। उस चीज़ से वो पर्सन थोड़े से पीछे होते हैं। और लगभग जब से मैं इस अपने एस्ट्रोलॉजी के दौर में आया हूँ, तो एक पॉजिटिव साइन मेरे को आमतौर पे अब तो सोशल मीडिया से या मेरे ऑफिशियली मेरे जो क्लाइंट होते हैं, एक प्लस साइन मेरे को जरूर बताते हैं कि सर आपसे जुड़ के एक चीज़ हो गया, हमारा कर्मा सुधर गया। जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ज्योतिष साइलेंट वे में ज्योतिष के रेमेडीज के द्वारा पब्लिक की लाइफ में ऐड हो जाती है। जैसे मेरे मिलने से पहले उसकी लाइफ में मान लो कोई परेशानी थी, काम नहीं चल रहा था, घर में टेंशन थी, या कोई भी प्लेनेट उसको कोई उसका कर्मा लगा लो, कोई प्लेनेट लगा लो, कोई दोष लगा लो, उसको परेशान कर रहा है, तो अगर वो पर्सन मेरे ऑफिस में आ गया, उसकी मैंने प्रेडिक्शन की, जो कोई उसका कर्मा उसके अब आगे खड़ा हो गया, ठीक है, उसको परेशानी दे रहा है, तो हमारे जो उपाय होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे उपाय उन, मान लीजिए पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म किया होगा, तो हमारे पास आके हमारे उपाय उसके उस कर्मा को सही करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी के ऊपर शनि देव जी की महादशा, शनि देव जी की ढैया या शनि देव जी की 7.5 चल रही है, वो पर्सन मेरे ऑफिस में मेरे पास आ गया, तो उसकी जो लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, तो हम उसको प्रेडिक्शन में ये बताते हैं कि आपके ऊपर ये दोष लगे हैं। तो क्लाइंट का एक क्वेश्चन होता है हमारे को कि सर मैंने तो अपनी इस लाइफ में किसी का बुरा नहीं किया। मैंने किसी को घर से नहीं निकाला, मैंने किसी को कुछ बुरा भला नहीं बोला, तो क्यों शनि देव जी मेरे को पीड़ित कर रहे हैं, क्यों ये चीज़ मेरे सामने, ये नेगेटिविटी मेरे सामने मैं फेस कर रहा हूँ। तो उसका नियम, उसी के सवाल में उसका रिप्लाई है कि जो पर्सन कुछ गलत नहीं कर रहा तो उसके साथ गलत वाई क्यों हो रहा है। क्योंकि हमारा भी आजकल की जो हमारी नई दौर की पीढ़ी है, तो यही लेके चलते हैं कि अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, अगर बुरा नहीं कर रहे तो कैसे होगा। बिल्कुल। अगर न्यू पीढ़ी या जिसके माइंड में ये होता कि ज्योतिष में तो कुछ नहीं होता, तो उनको मेरा सवाल है
कि अगर आपके साथ कोई परेशानी से आप जूझ रहे हो तो क्यों आप उस परेशानी से जूझ रहे हो, ठीक है ना। आपके इस प्रश्न को मैं एक छोटी सी कहानी के थ्रू, स्टोरी के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ ताकि सभी मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें। किसी समय में 2 ब्रदर थे। बड़ा ब्रदर था, उसकी मेंटालिटी वही थी आपके प्रश्न के अनुसार कि जो होगा ऊपर से, मैं जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा मेरे साथ, किसी के करने से कुछ नहीं होगा, कि जैसा मैंने भोगना है वही भोगूंगा। तो दूसरा उसका ब्रदर था कि वो ये ज्योतिष के नियम में जुड़ा हुआ था। उस टाइम में जो भी अच्छे ज्योतिषचार्य थे उनके साथ जुड़ा हुआ था दूसरा ब्रदर। तो पहले का नियम था कि जो होगा वही होगा। दूसरा किसी अच्छे ज्योतिष के साथ जुड़ गया, तो उन्होंने जो उनको बताना शुरू किया, कोई उपाय बताए, कुछ करवाया, दूसरा वो करता चला गया। करते करते दोनों की उम्र कंप्लीट हो गई, दोनों ने उम्र भोग ली। तो दोनों उम्र भोग के परमात्मा के पास चले गए। तो जब परमात्मा के साथ पहले ब्रदर की टर्न आई तो पहले ब्रदर को पूछा गया कि हाँ भाई, तेरे को एक जन्म दिया था, तू क्या करके आया है? उसने रिप्लाई दिया कि मेरी जो किस्मत में लिखा था मैं तो वही करके आया हूँ। ठीक है, तो उसने इतनी बात कही, साइड पे खड़ गया। अब दूसरे ब्रदर की बारी आ गई, टर्न आ गई। तो उसको पूछा, भाई तू बता क्या करके आया है? तो उसने बोला कि जो मेरी किस्मत में लिखा था लगभग मैंने वो भी भोगा, उसके साथ साथ मैं कुछ करके भी आया हूँ। तो परमात्मा ने बोला, भाई बता तू क्या करके आया? तो कहता, मैंने गरीबों को वस्त्र बांटे हैं, गर्म वस्त्र, जैसे अब ठंडी में आजकल करवाते हैं। बिल्कुल। तो वो कहता, कितने मन अनाज मैंने दान किया, कितने गौओं की, बैलों की मैंने सेवा की, कितने पक्षियों को मैंने अनाज डाला, कितने गरीबों को मैंने अनाज बांटा। क्योंकि हमारे यहाँ उस समय के ज्योतिष के लगभग उपाय ही ऐसे थे कि जिसमें किसी दूसरे का भला हो। आजकल हमारे उपाय होते हैं, मान लीजिए किसी का बुध खराब हो गया, हम बोलते हैं कि बुधवार को आप हरा चारा गौ को डाल के आए, आप बुधवार को हरी सब्जी गौ को डाल के आए। अगर हमारे बताने पे वो पर्सन गौशाला जाके या आवारा गौ को वो चीज खिला रहा है तो किसी का पेट तो भर रहा है ना। बिल्कुल। तो उसका साथ में कर्मा अपडेट हो रहा है। इस एपिसोड के द्वारा मैं सभी को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि होना वही है जो आपकी किस्मत में लिखा है, लेकिन अगर उसमें कुछ गुड करना चाहते हो, किसी की दुआओं को ऐड करना चाहते हो, अगर किसी ज्योतिष के साथ जुड़ के अगर वो नियम आपके ऊपर लागू हो रहा है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और किसी का भला ही हो रहा है, भला ही हो रहा है। हमने किसी को बता दिया जी आपने 1.25 महीना पक्षियों को कुछ अनाज डालना है, चावल डालने हैं, आपने उनको गेहूं डालना, कुछ डालना है, तो ये देखो ना, उनको हम 1.25 महीने के लिए किसी अच्छे कार्य में तो जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। हमारे कहने से भला कुछ ना हो, लेकिन जिन पक्षियों का वो 1.25 महीना पेट भर रहा है उनकी तो दुआएं लगेंगी ना। बिल्कुल। तो अगर आपको एक कोई गाइड कर रहा है आज के दौर में, जिसको हम कलयुग का दौर बोलते हैं, कलयुग = कर्म खत्म हो जाना, वही हो रहा है। जो हमारे संस्कार, रीति रिवाज, जो हमारे बुजुर्गों की विरासत थी, आज के दौर में खत्म हो रही है। और अगर हमने नहीं संभाला तो जो आगे की युवा पीढ़ी आएगी ना, ये हमारी बातें सिर्फ कहानियों में रह जाएंगी। और रहना क्या है, सिर्फ जो होगा जी वही होगा। होना तो वही है जो आप कर्मा से लिखवा के लेके आए हो, जिसको हम कुंडली बोलते हैं। लेकिन अगर किसी अच्छे ज्योतिर्विद के पास जुड़ते हैं, मान लीजिए हमारे पास किसी क्लाइंट की स्टोरी बताता हूँ। मान लीजिए किसी का बच्चा हमारे पास आ गया, उसकी स्टडी नहीं ठीक थी, स्टडी में पढ़ने वो नहीं, वीक था वो, तो वो बच्चा हमारे पास लेके आ गए। जब बच्चे को हमने उसके पेरेंट्स को मैंने प्रिडिक्ट किया उसकी कुंडली को देख के कि इनकी कुंडली में बुध और राहु खराब हैं, चंद्र वीक है, तो उसके लिए मैंने कुछ उपाय बताए। तो बच्चे को वो खुद बुधवार को गौशाला लेके गए। सैटरडे को बच्चों के हाथों से उन्होंने थोड़ा गरीबों को जो खाने की चीज़ें या गर्म वस्त्र बच्चे के हाथों से डोनेट करवाए। तो उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को एक गुड विश दी कि मम्मी और पापा, वो जो सर हैं वो हमसे बड़ा गुड अच्छा करवा रहे हैं कि जब हम गौशाला में जा रहा था तो मेरे हाथों से वो गौएं वो जो सब्जी या जो भी मैंने लिखा होगा वो खा रही हैं, वो गरीबों के साथ में वो दुआएं ले रहे हैं। तो बच्चे को भी एक गुड चीज देखने को मिली। और कुछ दिनों के बाद वो उनके पेरेंट्स ने मेरे को कॉल की कि सर हमारे से पहले अब बच्चा हमको प्रेशर डाल रहा है कि जो चीजें पास आउट मैंने की है वो सर के पास जाके दोबारा फिर शुरू करनी है। इसको बोलते हैं कि कर्मा, कि आपके बच्चे को हम कुछ अच्छे संस्कार भी दे रहे हैं,
आजकल की तो अगर आपको लग रहा है सभी को कि ये प्रोफाइल अच्छी है कि बच्चा नहीं कहना मान रहा तो हाथ में मोबाइल पकड़ा दो, अगर आपको वो ठीक लगता वो बढ़िया है, लेकिन मेरी ओर से वो हम एक कलयुग की तरफ जा रहे हैं। आज हम कोई वेद मंत्र उच्चारण बच्चों को नहीं बता रहे। हमारे पास अगर कोई ऑफिस में आएगा, अगर उनको कोई हम गुड रास्ता आगे दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका बच्चा भी, कहते हैं ना जैसे पेरेंट्स करते हैं वही बच्चा करता है, कॉपी करता है पेरेंट्स को। इसका ये होता है कि परमात्मा को भी लगेगा भाई दुनिया में अभी हम मेरे को मानने वाले कुछ लोग हैं, उनकी वजह से थोड़े से जो कहते हैं ना पापी लोग वो भी बच जाएंगे। अगर सभी का नियम ही यही हो गया कि जो लिखा वही होके रहेगा तो भाई कर्मा कहाँ पे जाएगा। जो हम पिछले जन्म में कुछ बुरा करके आए हैं और अगर बुरा भोग रहे हैं, उसके ऑपोजिट अगर किसी के साथ जुड़ के अच्छा शुरू कर देंगे तो हमारा अच्छा कर्म वो पिछले पास्ट पूरे कर्म को क्रॉस कर देगा, तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा। और जो लोग हमारे से बिना मिले कुछ नियम निभा भी रहे हैं, मान लीजिए कोई साल में एक आध बार कोई दान पुण्य कर दिया, साल में एक बार मंदिर चले गए कुछ कर दिया, तो वो अपना अगला सुधारते हैं कि वो पर्सन परमात्मा ने उसको जो ये उम्र दी है, जो उसको ये ओहदा दिया है, जो उस ओहदे के द्वारा वो पर्सन अब खुद सेल्फ कोई कर्मा करता है वो उसका अगले जन्म में जाएगा, उसको भोगेगा। और जो हम करवाते हैं उसका बरचाट देख के उसके जो पास्ट के नेगेटिव कर्म है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, तभी तो क्लाइंट हमारे साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल। अब हमारे पास कोई ऐसा तो कोई होता नहीं कि हम जादू की छड़ी घुमाते हैं और लोगों को पीछे लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी को लाभ मिलता है तो ही तभी आते हैं। क्यों हमारे पास 2-2 4-4 घंटे की वेटिंग चलती है? क्यों ऑनलाइन 15-20 दिन लोग हमसे हमारे साथ जुड़ते हैं कि सर से बात हो जाए या सर कोई रेमेडीज बता दें? मीन्स कुछ तो नियम है ना। तो इसीलिए सभी को इस एपिसोड के द्वारा ये समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि ज्योतिष इज इक्वल टू कर्मा, कि अगर आप किसी अच्छी ज्योतिर्विद के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कर्म जरूर अच्छा होता है, और वो कर्म इस भौतिक शरीर के जो हमारी ये लाइफ चल रही है इसके साथ भी हमको सपोर्ट करता है, और वो कर्म आगे भी हमारे साथ जाता है। दूसरी चीज़ों को मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये सर सामान लो फलानी जगह इसको रख के आ जाओ, ये रो इसको कहीं सुन्नम स्थान पे छोड़ के आ जाओ, इसको नहर में डाल के आ जाओ। यूजलेस रेमेडीज को मैं बिल्कुल नहीं समझता, क्योंकि वहाँ वो चीज किसी के काम नहीं आती। कर्मा वहाँ से सुधरता है कि हमारे हाथों से किया गया कर्म किसी दूसरे के लिए काम आए, तो उसकी ब्लेसिंग से ही हमारे काम बनने हैं। और जो मौके का ज्ञान हमको देता है वो परमात्मा देता है, तो इसीलिए वो आप उपाय करने की कोशिश करें कि जिससे उस ग्रह के डिपार्टमेंट की रेमेडीज लें, उस ग्रह के डिपार्टमेंट का सामान वस्तु लें, उसके ईस्ट को या उसके कोई जो भी उसका डिपार्टमेंट है किसको दें, तो उसको ही वो चीज़ अगर हम पहुंचा देंगे तो उसकी ज़िंदगी में 100% खुशी आएगी ही आएगी। और वो खुशी मेरे द्वारा नहीं आनी, वो खुशी जिसको उसने वो चीज़ भेंट की है उसके दिल से जो ब्लेसिंग निकलेगी उसकी ब्लेसिंग ने ही उसकी लाइफ में। और वो ब्लेसिंग क्या करती है, वो ब्लेसिंग उस जातक के जो उपाय कर रहा है उसने जो पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे उसकी जो बद्दुआएं ली थी, तो हमारे उपायों के द्वारा उसको अब क्या मिलना शुरू हो गया? दुआएं, ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स हमेशा बद्दुआओं के ऊपर हमेशा हावी रहती हैं, भारी रहती हैं। तो इसलिए अगर आप किसी ऐसे ज्योतिष के साथ जुड़ते हो जिनका नियम कर्मों के साथ जुड़ा है, तो 1000 गुना ज़्यादा आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इस स्टोरी के द्वारा यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ कर्म अवश्य करो। और दूसरा दोस्तों, जैसे मैं भी ज्योतिष हूँ, तो एक चीज़ इसके द्वारा ये समझाने की कोशिश करूँगा कि अपने हाथों से ही उपाय करो, क्योंकि आपके उपाय आपके हाथों से ही वर्क करते हैं। क्योंकि आपके कर्म आपके और मेरे कर्म मेरे कर्म से आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपके कर्म से मेरा फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अपने अपने कर्म हमेशा करें। अगर आपको हमारी लाइन में कुछ है ऐसे जिन्होंने थोड़ा सा कुछ हमारी लाइन को थोड़ा बदनाम कर दिया कि हम 50,000 रुपया लेके कर देंगे, लाख रुपया लेके कर देंगे, तो इन चक्करों से प्लीज़ अवश्य बचें। क्योंकि ज्योतिष का ये नियम बिल्कुल नहीं है कि किसी दूसरे के द्वारा वो चीज़ को हम सिद्ध कर सकते हैं।
अपना अपना कर्मा जैसे करोगे वैसे भरोगे। ये स्टोरियाँ मैंने अपने छोटी उम्र में भी स्कूल में पढ़ी है, और आज हमारे बुजुर्ग, हमारे वेद शास्त्र भी बताते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो क्यों ना हम खुद सेल्फ करें, और इस सेल्फ करने से अगर किसी अच्छे ज्योतिष की गाइडेंस मिलती है तो उसको अवश्य उसको प्रिडिक्ट करें। अगर आपको कोई सही रास्ते पे सही चीज़ लाने में कोशिश करता है तो प्लीज़ उसको आप अडॉप्ट अवश्य करें। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसे कि हमने सुना ही होता है कि हम सारा ज़िंदगी का एक पर्पस होता है, जो भी ह्यूमन बीइंग है वो सबका एक पर्पस है कि हम इस दुनिया पे क्यों आए हैं, हर एक चीज़ का पर्पस है। और हम आगे, अगर हमें भगवान ने अधिक दिया है तो हम उसको बांट भी सकते हैं। और आपने खुद देखा होगा, जब भी आप दान पुण्य करते हो तो आपको अच्छा ही महसूस होता है। और हम आपको एक चीज़ बता दें कि जोशी जी की बड़ी खास बात है कि कोई भी यूजलेस कुछ नदी का उपाय या कुछ भी किसी को चढ़ाना, ये सब इन चीज़ों का तिरस्कार करते हैं, इनको बिल्कुल नहीं अपनाते और सिर्फ वही उपाय बताते हैं जिनसे किसी का भला हो। तो कहा भी गया है कि तेरी किस्मत दा लिखिया तेरे तो कोई खो नहीं सकता, जे उसकी मेहर होवे तो तेनू ओ भी मिल जाएगा जो तेरा कदे हो नहीं सकता। तो एक कर्मा दा चक्र है, और अगर हम कर्मा के चक्रों को सुधारेंगे तो हमें ज़िंदगी में अवश्य जो हमने कर्म पिछले जन्म में बुरे किए हैं वो ठीक होंगे, और आगे हम अच्छे कर्म ही लेके जाएंगे, जैसे कि जोशी जी ने अपनी स्टोरी के द्वारा, अपनी कहानी के द्वारा हमें बताया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हाजिर होंगे नए एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए जय माता की। जय माता दी।